दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार। इसमें हम मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और अस्पृश्यता के विरोध तथा अंतर्जातीय विवाह, शिक्षा, सेवाओं में प्रतिनिधित्व और नारी गरिमा से संबंधित डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता और महिलाओं के शोषण के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया और एक ऐसे समावेशी समाज की वकालत की जहां हर व्यक्ति को समानता के अवसर मिले। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, समाज सुधारक थे। दलितों के मसीहा समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं जिसमें द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु वर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया और अर्थशास्त्र पर द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन या प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ये जो पुस्तकें हैं उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके अलावा उन्होंने 300 से भी अधिक लेख लिखे और भारत के संविधान का उन्होंने ही प्रणयन किया, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। सामाजिक भेदभाव और विषमता का पग पग पर सामना करते हुए अंत तक वे झुके नहीं और अपने अध्ययन और परिश्रम के बल पर उन्होंने अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों के लिए नया जीवन और सम्मान दिलाया। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के जो सामाजिक न्याय के प्रमुख विचार हैं उनमें जाति प्रथा का उन्मूलन सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता का खात्मा, सभी को समान अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता तथा संविधान के माध्यम से जो उपचार दिए जा सकते हैं या संविधान के प्रावधानों के माध्यम से उन्होंने सभी को समानता और बराबरी पर लाने का प्रयास किया है। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। अस्पृश्यों और दलितों के वे मसीहा थे। उन्होंने सदियों से पद दलित वर्ग को सम्मानपूर्ण ढंग से जीने के लिए एक स्पष्ट मार्ग दिया। उन्होंने अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचारों, शोषण, अन्याय और अपमान से संघर्ष करने की शक्ति दी। उनके अनुसार सामाजिक प्रताड़ना राज्य द्वारा दिए जाने वाले दंड से भी कहीं अधिक कष्टकारी है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का विशद अध्ययन कर ये बताने की चेष्टा की कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालांतर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारंभ से विद्यमान थी। उन्होंने दलित वर्ग पर होने वाले अन्याय का ही विरोध नहीं किया, बल्कि उनमें आत्मगौरव, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्म सुधार तथा आत्मविश्लेषण करने की शक्ति प्रदान की और दलित उद्धार के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाए नहीं जा सकते हैं। पंडित नेहरू के शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध किए गए विद्रोह का प्रतीक थे। अब आइए सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के क्रम में सबसे पहले हम डॉक्टर अंबेडकर के वर्ण व्यवस्था के विरोध संबंधी विचारों को जानते हैं। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा ऐसे जान लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र के लक्ष्य के लिए कार्य किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल शासन का रूप नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति थी और वो मानते थे कि जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए वर्ण व्यवस्था पर आधारित और जातिगत भेदभाव का उन्मूलन बहुत जरूरी है और वो एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य के पक्ष में थे
जो कमजोर वर्गों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिला सके। और डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु था जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष है, क्योंकि बाबा साहब स्वयं दलित या तथाकथित अछूत पृष्ठभूमि से आए थे और उन्होंने देखा था कि जाति और वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से समाज को पीड़ा पहुंचाती है। सबसे पहले उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि भारतीय सामाजिक संरचना का आधार चतुर्वर्ण व्यवस्था रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित। इस आधार पर समाज को अपने कार्य के आधार पर 4 भागों में विभाजित कर रखा था और डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण और गरिमाहीन बताते हुए उन्होंने इसकी कटु आलोचना की। उनके अनुसार ये श्रम के विभाजन पर आधारित न होकर श्रमिकों के विभाजन पर आधारित था। उनके अनुसार भारतीय समाज की चतुर्वर्ण व्यवस्था यूनानी विचारक प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था के बहुत निकट है। प्लेटो ने व्यक्ति की कुछ विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर समाज का विभाजन करते हुए उसे 3 भागों में बांटा था और डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों ही व्यवस्थाओं की जोरदार आलोचना की और ये स्पष्ट किया कि क्षमता के आधार पर व्यक्तियों का स्पष्ट विभाजन अवैज्ञानिक और असंगत है। दोस्तों, अंबेडकर जी का मत था कि उन्नत और कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है वैसा दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। ऐतिहासिक आधार पर अंबेडकर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि शूद्रों की उत्पत्ति और हीनता का कारण वे स्वयं न होकर ब्राह्मणों का जानबूझकर किया गया प्रयास था। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था के अलावा उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा भारतीय समाज का कोढ़ है और डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं और लक्षणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने चातुर्वर्ण पद सोपानी रूप में वर्गीकृत व्यवस्था की बात की। जातीय आधार पर वर्गीकृत इस व्यवस्था को व्यवहार में व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित करना असंभव है। इस व्यवस्था में उनका मानना था कि कार्यकुशलता की हानि होती है, क्योंकि जातीय आधार पर व्यक्तियों के कार्यों का पूर्व में निर्धारण हो जाता है। ये निर्धारण उनके प्रशिक्षण अथवा वास्तविक क्षमता के आधार पर न होकर जन्म और माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर होता है। इस व्यवस्था से सामाजिक स्थिरता पैदा होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने वंशानुगत व्यवस्था का अपनी स्वेच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता। ये व्यवस्था संकीर्ण प्रवृत्तियों को जन्म देती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जाति के अस्तित्व के लिए अधिक जागरूक होता है। अन्य जातियों के सदस्यों से अपने संबंध दृढ़ करने की उसमें कोई भावना नहीं होती है और इसलिए यही कारण है कि इसी कारण उनमें राष्ट्रीय जागरूकता की भी कमी होती है। जाति के पास इतने अधिकार हैं कि वो अपने किसी भी सदस्य से उसके नियमों की उल्लंघना पर दंडित या समाज से बहिष्कृत कर सकती है और अंतरजातीय विवाह ऐसी या जाति व्यवस्था में उनका निषेध होता है। सामाजिक विद्वेष और घृणा का प्रसार इस व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई है या सबसे बुरी विशेषता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की बहुत बड़ी विकृति है, जिसके जो परिणाम हैं समाज के लिए बहुत ही घातक हैं। जाति व्यवस्था के कारण लोगों में एकता की भावना नहीं होती है, इसलिए भारतीयों का किसी एक विषय पर जनमत तैयार नहीं हो सकता। समाज का ऐसी व्यवस्था से विभाजन होता है और जाति व्यवस्था न केवल हिंदू समाज को दुष्प्रभावित कर रही है, बल्कि इसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक जीवन में भी जहर घोल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन की मांग की थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये हिंदू समाज के लिए कलंक है और तर्क दिया कि जातिगत भेदभाव को समाप्त किए बिना सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था संभव नहीं है। जाति का विनाश एक उनकी रचना है। उसमें उन्होंने कहा कि लोगों का सामाजिक स्तर जन्म से निर्धारित होता है, उनके कार्य और क्षमता से नहीं। इसीलिए राजनीतिक चिंतन में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर भी प्रयास किए हैं। दोस्तों देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जातियों के लिए सभी जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं से जल प्राप्त करने और
उचित रोजगार पाने के अधिकार के लिए सभी जातियों का इसमें समान अधिकार है, किसी एक जाति विशेष का नहीं। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता का विरोध किया, क्योंकि ये जो हिंदू समाज में अस्पृश्यता या अछूत या छुआछूत की भावना है, ये अन्यायपूर्ण है और ये सामाजिक समानता के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। उनके अनुसार ब्राह्मणों और शूद्र शासकों में अंतर्द्वंद के कारण शूद्रों का जन्म हुआ, जबकि प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 ही वर्ण हुआ करते थे। धीरे धीरे ब्राह्मणवाद का समाज में वर्चस्व स्थापित हुआ और समाज में उनके द्वारा प्रतिपादित नियमों को मानना आवश्यक हो गया और इन नियमों को न मानने वाले को नीचा समझा गया। और डॉक्टर अंबेडकर ने विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरणों से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अस्पृश्यता या छुआछूत के बने रहने के पीछे कोई तार्किक, सामाजिक या व्यावसायिक आधार नहीं है। इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था का जोरदार शब्दों में खंडन किया था। उनका दृष्टिकोण था कि यदि हिंदू समाज का उद्धार करना है तो हमें अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ना आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता के निराकरण के लिए केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने विभिन्न आंदोलन और कार्यों से लोगों में चेतना जागृत करने और इसके निराकरण के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तरों पर रचनात्मक कार्यक्रम और संगठित अभियान का आग्रह किया। अस्पृश्यों और दलितों के उद्धार के लिए अंबेडकर के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले हिंदू समाज की मान्यताओं में परिवर्तन पर बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज और हिंदू धर्म की उन आधारभूत मान्यताओं के विरुद्ध थे जिनके कारण अस्पृश्यता या छुआछूत जैसे संकीर्णता का जन्म होता है। उनका कहना था कि हिंदू समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए कठोर नियमों में संशोधन आवश्यक है। इसके लिए धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त करना होगा और उन शास्त्रों को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए जो सामाजिक अन्याय का समर्थन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन भी किया है। अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए उनका मानना था कि हिंदू समाज के उत्थान के लिए जातीय बंधन समाप्त किया जाना जरूरी है। इसके लिए ये जरूरी है कि समाज के विभिन्न जातियों के लोगों के मध्य अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, तो जाति व्यवस्था के बंधन स्वतः ही ढीले होंगे, क्योंकि विभिन्न जातियों के मध्य रक्त के मिलने से अपनत्व की भावना पैदा होगी। उन्होंने स्वयं अंतर्जातीय विवाह और सहभोजों को प्रोत्साहित किया। जब कभी इस प्रकार के अवसर उनको मिलते तो उनमें अवश्य ही शामिल होते थे। इसके अलावा दलितों की शिक्षा, संघर्ष और संगठन पर उन्होंने बल दिया था। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि दलितों के उत्थान में केवल उच्च वर्णों की सहानुभूति और सद्भावना ही पर्याप्त नहीं था, और उनका ये कहना था कि दलितों को वास्तव में या दलितों को स्वयं अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनका वास्तव में तब उत्थान होगा जब वे स्वयं जागृत और सक्रिय होंगे। इसलिए उन्होंने घोषणा की, शिक्षित बनो, आंदोलन चलाओ, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। दोस्तों देखिए, शिक्षा और आत्मनिर्भरता उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना। कहा कि शोषित वर्ग के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता सबसे ज़रूरी है और ये ही सामाजिक न्याय की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। दलित वर्ग की शिक्षा के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों के अत्याचार और उत्पीड़न सहन करने और वर्तमान परिस्थितियों को संतोषपूर्ण मानकर स्वीकार करने की प्रवृत्ति का अंत करने के लिए उसमें शिक्षा का प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के माध्यम से उन्हें इस बात का आभास होगा कि दुनिया कितनी आगे है, कितनी प्रगतिशील है और वो लोग कितने पिछड़े हुए हैं। उनका मानना था कि दलितों को अन्याय, अपमान और दबाव को सहन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे इस बात से दुखी थे कि दलित इस प्रकार की परिस्थितियों को बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते हैं, संख्या में अधिक होने के बावजूद उत्पीड़न को सहन करते हैं, जबकि यदि एक अकेली चींटी पर भी पैर रख दिया जाए तो वो प्रतिरोध करते हुए काट लेती है। इन परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर दलितों में शिक्षा के प्रसार को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे।
उन्हें केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं बल्कि अनौपचारिक शिक्षा दिए जाने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के लिए शिक्षा केवल साक्षरता या नौकरी पाने तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने इसे सामाजिक परिवर्तन की कुंजी माना है। इसके अलावा इन्होंने व्यवस्थापिका में दलित वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि दलित वर्ग को अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों की भागीदारी के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि निर्वाचन कानून बनाकर ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रथम 10 वर्ष तक दलित वर्ग के वयस्क मताधिकारों द्वारा पृथक निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना चाहिए। बाद में दलित वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा निर्वाचन किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उनका कहना था कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनके अनुसार इसके लिए दलित वर्ग के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। दलित वर्ग को सेवाओं में पर्याप्त स्थान दिलाए जाने के लिए सरकार को विशेष संवैधानिक और कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए। कार्यपालिका में भी उन्होंने पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की। उनका कहना था कि दलित वर्ग को नीति निर्माण के कार्यों में उचित अवसर के लिए मंत्रिमंडल में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि बहुमत के शासन में दलित वर्ग के हितों और अधिकारों की उपेक्षा होने की संभावना हो सकती है। लेकिन यदि दलित वर्ग को कार्यपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वो अपने अधिकारों और हितों के प्रति होने वाली उपेक्षा को समाप्त कर सकेगा और अपने विकास के लिए विशेष नीतियों का निर्माण कर रचनात्मक कार्यक्रमों को शासन के माध्यम से सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को अस्पृश्य लोगों के प्रति हिंदू समाज के व्यवहार से काफ़ी ठेस लगी, इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दलितों को अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए हिंदू धर्म को अंतिम हथियार के रूप में त्याग देना चाहिए। उनका मानना था कि भारत में इस्लाम और ईसाई धर्मों का भी दलितों के प्रति दृष्टिकोण न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए दलितों को भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए, जहां मानव मात्र की समानता पर बल दिया जाता है। उनका कहना था कि बौद्ध धर्म सामाजिक असमानता को समाप्त कर भाईचारे की भावना विकसित करता है। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस संदर्भ में अंबेडकर के विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि धर्म परिवर्तन करने मात्र से दलित वर्गों की स्थिति में वास्तविक सुधार होगा ही, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने नारी गरिमा का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि समाज में स्त्रियों की हीन दशा काफ़ी कष्टकारक है। उन्होंने उस साहित्य की कटु आलोचना की जिसमें स्त्रियों के प्रति भेदभाव का दृष्टिकोण अपनाया गया था। उन्होंने दलितों के उत्थान और प्रगति के लिए भी नारी समाज का उत्थान जरूरी माना। उनका कहना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक और स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि एक शिक्षित महिला अपने पूरे परिवार और समुदाय का भविष्य बदल सकती है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत करते समय हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में व्यापक प्रावधान रखे और भारतीय संविधान के निर्माण के समय उन्होंने स्त्री पुरुष समानता को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक चिंतन में अस्पृश्य, दलित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास दिखता है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के जो आधार हैं वो समाज के आधारभूत सिद्धांत हों। डॉक्टर अंबेडकर एक महान सुधारक थे जिन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित अन्यायपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अस्पृश्यों के विरुद्ध सदियों से हो रहे अन्याय का न केवल सैद्धांतिक रूप से विरोध किया बल्कि अपने कार्यों, आंदोलनों के माध्यम से
उन्होंने शोषित वर्ग में आत्मबल और चेतना जागृत करने का प्रयास किया। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन लोगों के लिए जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों को कार्य रूप और व्यवहार रूप में परिणित करना तथा उनका जीवन ऐसे लोगों के लिए जो शोषित, दबे कुचले और असमानता के शिकार हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि उनका सामाजिक न्याय का आदर्श सिर्फ एक आदर्श समाज बनाने के लिए नहीं, उन्होंने समाज का अर्थ जाति विहीन समाज से लगाया जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध है। उन्होंने ये कहा कि वास्तविक लोकतंत्र तभी हो सकता है जब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं होगी, तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो सकता है। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। न केवल सामाजिक रूप से बल्कि संविधान में अनेक प्रावधानों के माध्यम से उन्होंने अस्पृश्यता का जो है निषेध किया और साथ ही साथ उन्होंने समानता के आदर्शों की मौलिक अधिकारों में व्यवस्था की। इसके अलावा देखिए, सभी को अवसर प्रदान करना, स्त्री पुरुष समानता और स्त्रियों की दशा अस्पृश्य जातियों में नहीं बल्कि समाज के उच्च कहे जाने वाली जातियों में भी स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। इसके लिए उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना जाति व्यवस्था के कारण की और हिंदू धर्म को उन्होंने असमानता का इंजन कहा और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की सबसे खराब बात यह है कि छुआछूत या अस्पृश्यता को उन्होंने अस्थायी बना दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म को लोगों का उत्थान करना चाहिए, न कि उन्हें दबाना चाहिए। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि वे हिंदू धर्म को असमानता आधारित व्यवस्था का पोषक मानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक तर्कसंगत समतावादी धर्म माना जो जाति व्यवस्था को नकारता था। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर विशेष बल दिया। उनका महत्वपूर्ण नारा है, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो। उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण, गरिमा और समानता की नींव माना है और उन्होंने कहा कि शिक्षा अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़ती है, शोषित समुदायों को अन्याय से लड़ने की शक्ति देती है। उन्होंने विशेषकर महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया और उनका कहना था कि जातिगत भेदभाव या अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है, समाज को स्वयं शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक प्रयासों के माध्यम से जो है इसको स्वयं सुधारना होगा। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, मंदिर में प्रवेश से वंचित और लिंग भेद जैसी प्रथाओं का विरोध किया। उनका कहना था कि शिक्षा ही इन बुराइयों को चुनौती देने और इनको समाप्त करने का साधन थी। और मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने ये सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान कानून के समक्ष समता, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर की गारंटी हो। इसके लिए उन्होंने महिलाओं के समानता और शिक्षा पर बल दिया तथा लैंगिक समानता या स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया और माना कि तभी एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक और सामाजिक जीवन केवल कानून बनाना या संस्थाओं का निर्माण करना ही नहीं था। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा प्रदान करे। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के हर कार्य के लिए मार्गदर्शक मूल्य माना और उनका कहना था कि वास्तविक लोकतंत्र केवल चुनाव तक ही नहीं बल्कि इसमें जाति व्यवस्था का उन्मूलन, आर्थिक न्याय का प्रावधान और सभी महिलाओं के लिए वास्तविक सशक्तिकरण की प्रक्रिया भी
शामिल है। तो भारत में असमानता और अन्याय के लिए जो संघर्ष हैं उनको समझने के लिए हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके कार्यों से प्रेरणा ले सकते हैं। उनका जो विरासत है हमें ये याद दिलाती है कि केवल राजनीतिक अधिकार ही पर्याप्त नहीं है, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार। इसमें हमने विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के बारे में जाना कि किन प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास किया है। और वर्तमान में या स्वतंत्रता के समय जब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष चल रहे थे उस समय को अगर छोड़ दिया जाए तो आज स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन उनके विचारों के कारण, उनके विचारों को व्यवहार रूप में परिवर्तित करने के कारण, साथ ही साथ शिक्षा संघर्ष और क्रांति के माध्यम से भी आए हैं ये परिवर्तन। और भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में उनके विचार बहुत अधिक सहायक हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।